हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं शिवानी घरत। साल 2023 स्मार्टफोन मेकर्स के लिए काफी एक्शन पैक रहा। साल के शुरुआत से ही धड़ाधड़ एक के बाद एक स्मार्टफोन फ्लैगशिप डिवाइसेस लॉन्च हुए, कंज्यूमर्स के सामने इन स्मार्टफोन मेकर्स ने रखे। अभी फॉर एग्जांपल जैन में ही इनफैक्ट वन प्लस ने अपना खुद का फ्लैगशिप डिवाइस लॉन्च किया। उसके बाद क्या, फरवरी में सैमसंग का फ्लैगशिप डिवाइस आया, फिर MWC के अराउंड कई सारे दूसरे स्मार्टफोन मेकर्स ने अपने फ्लैगशिप डिवाइसेस अनवेल किए और आने वाले दिनों में वो कौन से डिवाइसेस लॉन्च करने वाले हैं ये भी कंज्यूमर के सामने रखा। फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई में कई सारे प्लेयर्स जैसे वीवो, सैमसंग ने अपने फोल्डेबल कंज्यूमर के सामने रखे। और फिर क्या, फेस्टिव सीजन के दौरान गूगल पिक्सल से लेके एप्पल आईफोन सभी कुछ लॉन्च हुआ। वन प्लस का पहला फोल्डेबल डिवाइस भी लॉन्च हुआ। तो कौन से ऐसे साल के फ्लैगशिप्स हैं जो काफी शानदार फीचर्स के साथ कंज्यूमर को अच्छी खासी वैल्यू दे रहे हैं? चलिए टेक गुरु के आज के शो में यही हम डिस्कस करने वाले हैं, 2023 के सबसे शानदार फ्लैगशिप डिवाइसेस। पहले बात करते हैं गूगल पिक्सल 8 प्रो के बारे में। इस गूगल के फ्लैगशिप का सभी पिक्सल फैंस को इंतजार रहता है और ऑलमोस्ट फेस्टिव सीजन, इन द थिक ऑफ फेस्टिव सीजन गूगल अपना ये फ्लैगशिप डिवाइस ड्रॉप करती है। बिल्कुल वही इसी साल भी गूगल ने किया। अभी 1,06,999 रुपीज के प्राइस से ये डिवाइस शुरू होता है। एक पावरफुल टेंसर G3 चिपसेट इनफैक्ट इस डिवाइस को पावर करता है, जो इनफैक्ट पिक्सल का फ्लैगशिप चिपसेट है, गूगल का फ्लैगशिप चिपसेट है। इसी के साथ साथ अच्छी खासी फोटोग्राफी आप इस डिवाइस की मदद से कर सकते हैं। लो लाइट इमेजेस वगैरह तो शानदार आते हैं। सेम प्रॉमिस इनफैक्ट आपको गूगल पिक्सल 7 प्रो भी करता था, लेकिन हाँ, इस साल के एनहांस्ड AI फीचर्स जो है उसे और भी, मतलब गूगल पिक्सल से खींचे गए फोटोज को और भी शानदार बनाते हैं। और अच्छे फोटोज ही नहीं, इसी के साथ साथ बढ़िया एडिटिंग भी इनफैक्ट आप कर सकते हैं इस डिवाइस पर। जैसे फॉर एग्जांपल मैजिक इरेजर हम कई डिवाइसेस से यूज करते आए हैं, पर मैजिक इरेजर के साथ साथ मैजिक ऑडियो इरेजर जो बैकग्राउंड नॉइज को उसे आप एडिट कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं, एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो AI एनेबल्ड फीचर्स है वो इस डिवाइस को और भी बढ़िया बनाती है। बट सभी कुछ एकदम टू द पॉइंट नहीं है। कुछ इट हैज लेफ्ट यूजर्स विशिंग फॉर मोर। तो उनमें से है एक अच्छी बैटरी लाइफ और इसी के साथ साथ फास्टर चार्जिंग स्पीड। पर अच्छी खासी बैटरी लाइफ ना होने के बावजूद एक तो गूगल का बढ़िया स्टोरेज आपको इस डिवाइस में मिलता है, शानदार पिक्चर्स, एक बहुत ही केपेबल चिपसेट, बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल की फीचर्स आपको 1 लाख के प्राइस टैग के साथ गूगल पिक्सल 8 प्रो में मिलते हैं। बात करते हैं एप्पल के फ्लैगशिप डिवाइस आईफोन 15 प्रो मैक्स के बारे में। पहली बार एक टाइटेनियम हाउसिंग में इनफैक्ट कंपनी ने इस डिवाइस को लॉन्च किया है, जो इस डिवाइस को काफी लाइट वेट बनाता है। खासकर अगर आप इसे कंपेयर करें, अगर हाथ में ले पुराने वाले प्रो मैक्स वेरिएंट्स, तो आपको समझ में आएगा कि सचमुच वजन में फर्क है। दिस इज लाइटर। ऑन पेपर ज्यादा डिफरेंस आप नहीं नोटिस करेंगे, लेकिन फिजिकली जब आप इन दोनों डिवाइसेस को कंपेयर करेंगे देन यू विल सी द डिफरेंस। इसी के साथ साथ टाइप सी, यस, EU ने फोर्स किया एप्पल को टू इंट्रोड्यूस टाइप सी, बट टाइप सी इज अ ग्रेट कन्वीनियंट फीचर, खासकर अगर आप एक एंड्रॉयड फैमिली में रहते हैं और दूसरे आपके फैमिली मेंबर्स एंड्रॉयड डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं,
तो अलग आपका लाइटिंग चार्जर कैरी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल उनका चार्जर यूज करके आपके डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। सो टाइप सी इज अ बिग प्लस। इसी के साथ साथ एक्शन बटन ये आपको इस नए iPhone 15 Pro Max में मिलेगा। साथ ही एक बहुत ही केपेबल फ्लैगशिप लेवल A17 Pro चिपसेट इनफैक्ट इस डिवाइस को पावर करता है। एप्पल का दावा है दिस इज द फास्टेस्ट स्मार्टेस्ट ऑफ द चिपसेट्स अवेलेबल ऑन द स्मार्टफोन। मे बी इट्स ट्रू, हर साल यही दावा करता है, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद आप सचमुच में रियलाइज करेंगे कि ये काफी ज्यादा फास्ट है। अगेन टू थिंग्स दैट यू एस्पायर आउट ऑफ दिस डिवाइस। एक तो सबसे पहले बेटर बैटरी एंड बेटर बैटरी चार्जिंग स्पीड्स, ये दोनों चार्जिंग के लिए थोड़ा वक्त लगता है आई मस्ट एडमिट, लेकिन हाँ नॉर्मल यूजेज के बाद आराम से दिन भर चल जाती है। अगर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली आप डिवाइस को यूज़ करें, फॉर एग्जांपल ट्रैवल करते वक्त बहुत ज़्यादा वीडियोस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑन द गो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो फटाफट बैटरी ड्रेन होने के चांसेस है आई मस्ट टेल यू। लेकिन ओवरऑल फ्लैगशिप ग्रेड फीचर्स के साथ इनफैक्ट ये नया एप्पल का डिवाइस कंपनी ने लॉन्च किया है। कीमत है इसकी 1,59,999 रुपीज। इसी के साथ साथ डायनामिक आइलैंड का इस्तेमाल अगर आप अलग अलग एप्स के साथ करते हैं, यू विल रियलाइज दैट इट इज रियली यूजफुल। लेकिन इन सबको साइड में रख के एक हाईलाइट जो आपको बता दूं इस डिवाइस का, खासकर अगर आप बहुत ज्यादा आउटडोर फोटोग्राफी करते हैं तो आप रियलाइज करेंगे कैमरा इज फैब्युलस। मतलब काफी बढ़िया पिक्चर्स आप इस डिवाइस के साथ खींच सकते हैं, ब्रॉडकास्ट लेवल के वीडियोस आप इस डिवाइस के साथ खींच सकते हैं। बहुत ही शानदार फोटोग्राफी, खासकर इसका जो टेलीफोटो कैमरा है, स्टेडियम वगैरह जैसे सेटअप में बहुत ही शानदार पिक्चर्स आते हैं प्लेयर्स वगैरह के इसके कैमरा से। इसी के साथ साथ लो लाइट फोटोग्राफी में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। आउटडोर अगर आप इस डिवाइस को लेकर जाए, लो लाइट कंडीशन में लाइट एट सोर्स वगैरह वाले पिक्चर्स भी काफी बढ़िया आते हैं इस फ्लैगशिप लेवल डिवाइस से। अब बात करते हैं सैमसंग का मेरा फेवरेट फ्लैगशिप डिवाइस विच इज द S23 Ultra। साल के शुरुआत में इनफैक्ट बजट डे के दिन ही कंपनी ने इस डिवाइस को लॉन्च किया था, कंज्यूमर्स के सामने रखा था एट अ प्राइस टैग ऑफ 1,24,999 रुपीज। सबसे फेवरेट फीचर मेरा इस डिवाइस का बहुत ज्यादा पावर पैक्ड, इनफैक्ट कई सारे फीचर्स के साथ ये डिवाइस आता है, लेकिन सबसे फेवरेट मेरा फीचर इज द S Pen स्टाइलस। नोट्स लेने के लिए, कलरिंग वगैरह के लिए जो मेरी फेवरेट वीकेंड एक्टिविटी है, इस डिवाइस को टेस्ट करने के लिए मैंने इन सारे फीचर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। इसी के साथ साथ इस डिवाइस के साथ जो कई सारे इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, खासकर टेक इन्फ्लुएंसर्स जो मून शॉट्स वाले इमेजेस डाल रहे थे, दैट हैज बिकम लाइक अ बेंचमार्क। मतलब बिल्कुल ऐसे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की तरह हो गया है कि हर एक आने वाला फ्लैगशिप डिवाइस इनफैक्ट अपने फोन से खींचे गए मून शॉट्स को सैमसंग गैलेक्सी S23 Ultra के साथ पूरे साल कंपेयर कर रहा था, क्योंकि इतने शानदार इसके 200 मेगापिक्सल कैमरा से और साथ ही टेलीफोटो जो लेंस है उससे मून शॉट्स आ रहे थे। बहुत ही शानदार पिक्चर्स आ रहे थे, काफी बढ़िया कैमरा के साथ। इनफैक्ट कंपनी ने इस कैमरा मॉड्यूल के साथ कंपनी ने इस डिवाइस को कंज्यूमर्स के सामने रखा। इसी के साथ साथ एक बहुत ही केपेबल और फ्लैगशिप लेवल क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 चिपसेट इनफैक्ट इस डिवाइस को पावर कर रहा था। प्राइस मैंने जैसे कहा 1,24,999 रुपीज से इनफैक्ट कंपनी ने इस डिवाइस को लॉन्च किया है। लेकिन जैसे जैसे आप स्टोरेज ऑप्शंस को बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता जा रहा है। 1 TB तक के स्टोरेज ऑप्शंस अवेलेबल है इस डिवाइस पर। लेकिन हाँ, हाल फिलहाल में ही, मतलब कुछ ही दिन पहले अगर आप देखेंगे, सर्च करेंगे तो प्राइस काफ़ी हद तक स्लैश हुई है। तो अगर बिल्कुल आप इस डिवाइस को खरीदना चाहते हैं, there can't be a better time than this to buy the Samsung Galaxy S23 Ultra. One of the
लास्ट फ्यू फोल्डेबल्स जो इस साल लॉन्च हुए उनमें से एक है OnePlus Open। इनफैक्ट मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के अराउंड कंपनी ने अनाउंस किया था कि साल के एंड तक अपना पहला फोल्डेबल OnePlus लॉन्च करेगी। साल के एंड तक डेफिनेटली कंपनी ने अपना फोल्डेबल लॉन्च किया और काफी शानदार फीचर्स वाला फोल्डेबल लॉन्च किया। एक तो 6.3 इंच का आउटर डिस्प्ले, 7.8 इंच का जो अनफोल्ड करने के बाद इनर डिस्प्ले इस डिवाइस पर आपको मिलेगा। एक बढ़िया ट्रिपल कैमरा सेटअप, 64 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। शानदार पिक्चर्स आप खींच सकते हैं। इसी के साथ साथ जो कैनवस है उसकी मदद से एक्चुअली आप मल्टीटास्किंग इस डिवाइस पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक साथ तीन ऐप्स को ओपन कर सकते हैं। तो ट्रूली एक जो फोल्डेबल एनेबल करता है मल्टीटास्किंग का एक्सपीरियंस, उसे आप ट्रूली इस डिवाइस पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। 1,39,900 रुपीज की प्राइस से इनफैक्ट ये डिवाइस आप खरीद सकते हैं। अभी OnePlus का एक और डिवाइस इस लिस्ट में मौजूद है। क्यों? क्योंकि ये साल का सबसे अफोर्डेबल फ्लैगशिप डिवाइस रहा है, OnePlus 11, जो इनफैक्ट बिल्कुल 2023 के शुरुआत में कंपनी ने लॉन्च किया। 56,999 रुपीज के प्राइस के साथ ये डिवाइस कई सारे पावर पैक फीचर्स के साथ आता है। एक तो सबसे पहले फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट विच इज Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2। इसी के साथ साथ 5000 mAh की बैटरी। इफ द बैटरी इज नॉट इनफ, इफ अ केपेबल प्रोसेसर इज नॉट इनफ, तो आपको बता दूं कि 100 वॉट का सुपर वूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी आपको इस डिवाइस पर मिलता है, जो आपके डिवाइस को फ्रॉम 1% टू 100% केवल 27 मिनट में लेकर जाता है। इट इज दैट फास्ट। और मैं मजाक नहीं कर रही, एक बार मैं स्टूडियो में लिंक रोल कर रही थी और बिल्कुल लोअर सिंगल डिजिट्स में बैटरी आ गई थी। जब तक शो शुरू हुआ केवल 10 मिनट में ऑलमोस्ट 50% से ऊपर इस डिवाइस के चार्जर ने धड़ाधड़ इसकी बैटरी चार्ज की। एंड अनदर फ्लैगशिप जो बिल्कुल बॉक्स में चार्जिंग ब्रिक के साथ आता है, जो आजकल फ्लैगशिप डिवाइसेस में एक रेयर फिनोमिना हो गया है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि हैसलब्लैड ब्रांडेड कैमरा मॉड्यूल के साथ ये डिवाइस आता है। जो बाकी के डिवाइसेस है लिस्ट में इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी उतने शानदार पिक्चर्स OnePlus 11 नहीं डिलीवर करता, लेकिन हाँ अच्छे खासे क्वालिटी के शार्प, क्रिस्प, वाइब्रेंट इमेजेस इनफैक्ट आप बिल्कुल इस डिवाइस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिसेंट सेल्फीज भी इनफैक्ट ये डिवाइस डिलीवर करता है। ओवरऑल ग्रेट डिवाइस, अच्छी खासी परफॉर्मेंस, शानदार बैटरी लाइफ, स्टाइलिश लुकिंग डिवाइस, सभी कुछ आपको OnePlus के इस अफोर्डेबल फ्लैगशिप के साथ मिलता है। फाइनल डिवाइस के बारे में बात करते हैं। Xiaomi 13 Pro पहला ऐसा डिवाइस है विच वॉज लॉन्च्ड आउटसाइड चाइना विद अ 1 इंच का सेंसर, मेन कैमरा सेंसर ऑन द डिवाइस। कैमरा इस डिवाइस का फोकस है। इनफैक्ट ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल आपको इस डिवाइस में मिलेगा। एक तो 50 मेगापिक्सल का Sony IMX 989 1 इंच का सेंसर जो आपको इस के प्राइमरी कैमरा में मिलेगा। इसी के साथ साथ 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है विच इज लाइक अ 75 mm फ्लोटिंग टेलीफोटो सेंसर, जो इनफैक्ट कंपनी ने लाइका इस कंपनी के साथ टाई अप करके इस डिवाइस में इंट्रोड्यूस किया है। इसी के साथ साथ एडिशनली एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी आपको इसके ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल में मिलेगा। इसी के साथ साथ 4850 mAh की बैटरी इनफैक्ट इस डिवाइस में दी गई है। दमदार बैटरी के साथ साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ऑफ 120 वॉट्स आपको इस डिवाइस में मिलेगा। 50 वॉट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा। इसी के साथ साथ Qualcomm Snapdragon 8
Gen 2 जो है वो इस डिवाइस को पावर करता है। काफी बढ़िया फीचर्स के साथ इनफैक्ट ये डिवाइस कंपनी ने साल के शुरुआत में ही अगेन इंट्रोड्यूस किया था एट द प्राइस टैग ऑफ 79,990 rupees, up to 512 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज एंड अप टू 12 GB ऑफ रैम के साथ आप अलग अलग ऑप्शंस में से इस डिवाइस को चूज कर सकते हैं। आज टेक गुरु के शो में जो स्मार्टफोन मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है iQOO 12। इसी हफ्ते इसे इंडिया में लॉन्च किया है, इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, रिव्यू थोड़े दिन बाद। लेकिन पहली नजर में iQOO 12 मुझे कैसा लगा, क्या कुछ फीचर्स है, क्या कुछ खासियत है इसकी, आइए जानते हैं। सबसे पहले बताती हूँ मैं इसके डिजाइन और लुक के बारे में। जब आप इस स्मार्टफोन को देखेंगे तो पहली नजर में ही आपको लगेगा काफी सिंपल स्मार्टफोन है लेकिन स्टाइलिश है। जो इसका पूरा डिजाइन है उसको स्लीक रखा गया है, ज्यादा आपको क्लटर्ड पीछे इसका बैक पैनल नहीं दिखाई देगा। आप देखेंगे ऊपर टॉप में कैमरा सेटअप है और ये बिल्कुल मैट फिनिश में इसका बैक पैनल दिया गया है। और नीचे की साइड आप देखेंगे तो टाइप सी पोर्ट है, यहीं पर ही आपको सिम ट्रे का ऑप्शन मिलेगा और स्पीकर ग्रिल आपको मिल जाएगी। राइट हैंड साइड में आप पावर ऑन ऑफ का बटन मिलेगा, वॉल्यूम रॉकर्स भी आपको राइट हैंड साइड में मिल जाएंगे। 2023 को अलविदा करने से पहले iQOO ने अपना एक और फ्लैगशिप स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है, iQOO 12। iQOO 12 की डिजाइन की बात करें तो ये काफी शानदार है। पिछले iQOO 11 के मुकाबले ये काफी पतला है। इसकी थिकनेस 8.1 mm की है। इसमें आपको 6.8 इंच की बड़ी एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी जो कि LTPO टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो ये 144 हर्ट्ज तक है और इसकी ब्राइटनेस 3000 निट्स तक है। अगर आप बैटरी सेव करना चाहते हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपना रिफ्रेश रेट मॉडरेट रखें। साथ ही साथ कंपनी ने इसमें न्यू वेट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है, यानी अगर आप गीली उंगलियों के साथ भी फोन को इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी। तो iQOO 12 5G स्मार्टफोन का लुक और डिजाइन मुझे इंप्रेसिव लगा। अब जान लेते हैं इसके कैमरा सेटअप के बारे में। इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी शूट है जो f/1.3 अपर्चर के साथ आता है। इसमें एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी आपको मिल जाएगा जो f/2.67 अपर्चर के साथ आएगा। इसमें 64 मेगापिक्सल का 3x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस भी है। सेल्फी के लिए इसमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इस स्मार्टफोन की खास बात ये भी है कि इसमें हैंड हेल्ड एस्ट्रो मोड है जिससे 10 सेकंड में फोटो क्लिक हो जाएगी। अब जान लेते हैं iQOO 12 के प्रोसेसर और स्टोरेज के बारे में। ये अब तक का सबसे पावरफुल एंड्रॉइड स्मार्टफोन होने जा रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके अंदर क्वालकॉम की लेटेस्ट चिपसेट इंस्टॉल की गई है जो कि है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 SoC। iQOO 12 देश का पहला स्मार्टफोन है जिसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिपसेट लगाया गया है। स्नैपड्रैगन चिप के अलावा हैंडसेट में गेमिंग एक्सपीरियंस और फ्रेम रेट को बेहतर बनाने के लिए एक अलग से Q1 चिपसेट भी दिया गया है। iQOO ने 3 बड़े एंड्रॉइड अपडेट और 4 साल की सिक्योरिटी देने का वादा भी इस हैंडसेट के साथ किया है। कंपनी ने iQOO 12 को 2 वेरिएंट में लॉन्च किया है। पहला वेरिएंट है 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज और दूसरा वेरिएंट है 16 GB रैम और 512 GB स्टोरेज। बैटरी की बात करें तो इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी जो कि 120 वॉट फ्लैश चार्ज से लेस है। हैंडसेट कलर्स की बात करें तो इसमें भी 2 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन है ब्लैक अल्फा और दूसरा ऑप्शन है व्हाइट जो कि BMW मोटरस्पोर्ट को रिफ्लेक्ट करता है। तो
चलिए आखिर में अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। जी हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कितने प्राइस में आपको ये स्मार्टफोन मिलेगा और कब से मार्केट में ये अवेलेबल हो जाएगा, ये भी जान लेते हैं। पहला वेरिएंट जो 12 GB रैम प्लस 256 GB स्टोरेज है, उसका प्राइस है 52,999 रुपए। वहीं अपग्रेडेड वेरिएंट की बात करें जिसमें 16 GB रैम और 512 GB स्टोरेज मिलेगी, तो इसका दाम है 57,999 रुपए। इन दोनों ही वेरिएंट की सेल अमेजोन पर शुरू हो गई है। अगर आपके पास HDFC का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो आप 3,000 रुपए तक का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट भी ले सकते हैं। Welcome to this special. I'm Shibani Gharat. From sustainability to rapid AI development, how is Acer embracing all of this? Today in a special chat, we are joined in by Jason Chen, Chairman and CEO Acer, who's speaking to us about a variety of topics, including generative AI, conscious technology, their plans for the country, and much more. Jason, your visit to India comes on the heels of your visit to Dubai for COP28, where you unveiled your conscious technology vision moving forward. Tell us more about it and what are your plans and how are you planning to execute this vision for conscious technology? Conscious technology is our vision that when we developed our technology, that we always keep climate and eco-friendly in our mind. There are many ways to develop technology and to make money and make profits. I want to make sure that we selected the right area that we develop and we invest to come up with the products that will help people to make their mark in life, but not the negative mark on the planet. On the planet, correct. But every other tech brand is, speaking about conscious technology, about sustainable products and, reducing the e-waste. How are you doing it differently? To start with, we are a computer company, so using recycled material to make computer will be an obvious one that we start to do it. And then second level, using recycled material to make apparels, accessories. Then get into battery business. And once we get into battery business, we realize that battery technology can be implemented in other areas like e-bike, e-scooters, and other applications that we'll be able to do. And in fact, in the COP28, we launched our power storage product device that we think can help many other people. Sure. Jason, we are catching up in India. Tell us, what are some of the key tech trends that you've picked up from the country? Number one, this is a large market, so it's very hard to say just one or two areas that we want to focus. We are conventionally strong in commercial area already, and now we are getting ourselves into consumer to be more consumer conscious, to be more eco-friendly, as I said it earlier. And then next area will be what else? Yeah. We take some of our air treatment technology into air purifier to make sure that people can enjoy more fresh air. Then get into other home appliances like water purifier. And then water purifier requirement in India is actually different from other markets. And so that we are developing some of the products specifically for locals. And then next, we will be, this morning we're actually talking about power storage. Can we provide that kind of device? Can we manufacture that in India? That is some of the discussion and initiatives that we have in mind and we are executing. Thank you, Jason. Thank you so much. Thanks for joining us today. Thank you very much. I'm happy to hear.